हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी फोल्डर की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का हल यहाँ बताते हैं। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को लिया था, इसी एक्सरसाइज की उसके 2 पार्ट्स को बताए थे। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए ये थोड़ा अलग है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें करना क्या है कि देखिए त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, मतलब बनाना है, मालूम करना है, हमको प्राप्त करना है, जिसके शून्यकों का योग। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल, तीनों शून्यकों गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 हो। तो ये देखिए शून्य के गुणनफल हैं और योगफल हैं, ना कि शून्यक हैं। शून्यक इसमें शामिल हैं, लेकिन उनके क्या है, ये योग है और ये गुणनफल भी है इसमें। तो इनसे जो है एक को लेकर के एक त्रिघात बहुपद जो है बनाना है। तो इससे पहले के क्वेश्चन में क्या है, त्रिघात बहुपद थे तो उसमें शून्यक को सिद्ध करना था। शून्यक जो है दिए हुए थे और बहुपद का जो बहुपद था, त्रिघात बहुपद, वो भी ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ शून्य के गुणनफल और योगफल दिए हैं और उनकी मदद से हमको, उनकी सहायता से इसमें क्या करना है कि त्रिघात बहुपद को बना के रखना है, वही करना है यहाँ। तो यहाँ देखिए पहले कंडीशन समझ लेते हैं इसके प्रश्न को पहले अच्छे से। क्या है कि प्रश्न जब नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन भी हमको करने में दिक्कत होगी और करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार 3 बार उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, ध्यानपूर्वक धीरे से दिमाग को बैठा लेते हैं, तभी उसको हल करना शुरू करते हैं। तो नहीं तो फिर क्या होता है कि बिना सोचे समझे हम, लिखा कुछ रहता है, हम समझते कुछ दूसरा है। तो इस तरीके से वो समझ में फर्क हो जाता है, समझने में, तो फिर क्वेश्चन भी रॉन्ग ही होता है। तो पहले देखिए जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ तक एक बात हो गई, त्रिघात बहुपद हमको ज्ञात करना है, वो मालूम करना है, जिसके शून्यकों का योग। अब त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं आपको पता है, 3 शून्य होते हैं, द्विघात के 2 होते हैं, चतुर्थ घात के 4 शून्य होते हैं। तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद है, चूंकि इसके 3 शून्य होंगे तो 3 शून्य ऑलरेडी हैं इसके। तो शून्यकों का जो है योग है वो यहाँ दे रखा है, देखिए जिसके शून्यकों का योग, जो कि शून्य जैसे कि अल्फा बीटा गामा 3 शून्य होते हैं। तो इस तरीके से तीनों शून्यकों को का ये जो योग है वो दे रखा है, यहाँ 2 है। देखिए जो अलग अलग बातें हैं तीनों। तो यहाँ तक एक बात पूरी हो गई कि ये शून्यकों का योग है, ये 2 है, जिसमें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जोड़ा गया है। 2 शून्यकों को फिर एक साथ लेकर के, मतलब जोड़े जोड़े में लेकर के उनके गुणनफलों का योग, उनको आपस में जोड़े जोड़े में गुणा कराए और फिर उनका योग कराए। तो उसका जो योग है वो यहाँ तक है। देखिए ये एक बात हो गई। दूसरी बात, तो यहाँ जो है -7 है, ये 2 जोड़े में लेकर के जो गुणा करा के जोड़ा गया वो -7 आ रहा है। और फिर तीसरी बात क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, तीनों शून्यकों के गुणनफल, तीनों शून्यकों को क्रमशः गुणा कराया गया सिंगल अलग अलग रूप में, तो वो आ रहा है -14 आपका। देखिए तो चलिए इसका हल देखते हैं और तो आगे लिख के समझते हैं। तो जैसे कि माना बहुपद के शून्य क्रमशः, ठीक है, किसी भी त्रिघात बहुपद के 3 शून्य होते हैं, जो कि जैसे कि हमने माना पहला शून्य हमारा है अल्फा, दूसरा शून्य है बीटा तथा तीसरा शून्य है गामा। तो इस तरीके से क्रमशः इसके 3 शून्य बारी बारी से हैं, अल्फा बीटा गामा। अब देखिए इसमें जो शर्तानुसार है, या तो शर्तानुसार लिखो या प्रश्नानुसार। तो हमने दोनों लिख दिया, क्योंकि आपको एक लिखना है इसमें, प्रश्नानुसार लिखिए चाहे शर्तानुसार, तो दोनों बात सही है। शर्त के अनुसार कंडीशन जो होती है, शर्त जो क्वेश्चन में दे रखी होती है उसके अनुसार, अब प्रश्न में भी दिया हुआ है तो इसलिए प्रश्नानुसार। तो दोनों सही है अपनी जगह पर। तो इसमें से लेकिन लिखना आपको एक ही है। तो क्या प्रश्नानुसार या शर्तानुसार हमने लिया। शून्यकों का योग, जो पहली कंडीशन है, पहली शर्त है, वो यही है, जिसके शून्यकों का योग। देखिए तो शून्यकों का योग ये है कि हम यहाँ कर रहे हैं, शून्यकों का योग बराबर देख रहे हैं। तो शून्यकों तीनों शून्य कौन कौन से, पहला शून्य है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, तीनों शून्यकों का हमने जोड़ लिया यहाँ पे योग। तो ये योग जो है ये आप बराबर है 2 के। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए ऑलरेडी यही है, ये जो है ये दिया हुआ है, तो दिया है तो इसलिए दिया लिख लिया यहाँ ब्रैकेट में।
तो जो जैसा कंडीशन रहती है उसको लिखते भी जाते हैं क्वेश्चन में, तो इससे क्या होता है कि क्लैरिटी आती है क्वेश्चन में। तो इसको आप जो भी ये दिया है तो लिख लीजिए, हल कर रहे हैं तो उसको किस कंडीशन से हल कर रहे हैं, किस सूत्र से हल कर रहे हैं, किस समीकरण से हल कर रहे हैं, किस, तो उसी से मिलता जुलता जो रहता है तो उसको ब्रैकेट में लिखते भी जाते हैं। किसी समीका से हल कर रहे हैं तो समीका से उसको दिखा देते हैं ब्रैकेट में लिख के कि इस सर्व समीका से ये ऐसा कंडीशन आया। तो इस तरीके से अब देखिए पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्तानुसार क्या है, दूसरी शर्त में कहा गया है दो शून्यकों को एक साथ लेकर, तो दो शून्य हमने एक साथ लिए, देखिए अल्फा बीटा को एक साथ में ले लिया, अल्फा इंटू बीटा कराए, देखिए यहाँ, फिर बीटा इंटू गामा कराए, बीटा में गामा से गुणा कराए, उसको जोड़ लिया, फिर गामा इंटू अल्फा, लास्ट वाले अल्फा को ले लिए, गामा इंटू अल्फा, तो इन तीनों को जोड़े में फिर बना करके और गुणा करके और उसको जोड़ करके जो इसकी वैल्यू आई है वो माइनस से बना रही है, वो ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो ये भी लिख लिया दिया है, ये आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये इक्वल टू है -7 के, ये दिया हुआ है। इसी तरीके से तीसरी शर्तानुसार क्या है, देखिए तीसरी शर्त में अलग अलग जो है ये देखिए ये लिखा है तीनों शून्यकों के गुणनफल, तीनों शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्रमशः देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये अलग अलग गुणा करा लिए। अब ये जोड़े में नहीं है, देखिए यहाँ जोड़े में था, यहाँ जोड़े में नहीं है, अभी सिंगल एक एक को लिया, जोड़े में नहीं लिया हमने। तो तीसरी शर्त में क्या है, तीनों को आपस में गुणा कराए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -14 के, ये देखिए कंडीशन में शर्त में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, लिख लीजिए। अब क्या किए, अब देखिए त्रिघात बहुपद के व्यापक मानक रूप से तुलना करने पर, देखिए व्यापक मानक रूप जैसे इससे पिछली क्वेश्चन में भी बताए थे कि वो एक मॉडल होता है, एक तरीका होता है, फॉर्म होती है, बनावट होती है जो उससे रिजेंबल करती है, तुलना करती है, तो उसी के समतुल्य होती है कहने का मतलब। तो यहाँ पर देखिए वही है ax3 प्लस bx2 प्लस cx1 प्लस डी, ये जो है डी अचर पद है, तो इससे हम तुलना करते हैं, इसी रूप में इसको प्राप्त करना है बहुपद, सेम इसी तरीके से इसी मॉडल में। तो ये क्या है, प्राप्त बहुपद जो होगा वो क्या होगा, इसमें जो ये दे रखे हैं इसके मान, ये उपयुक्त, ये 2 -7 -14, ये जो योग शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का इसमें गुणनफल भी है, जोड़े जोड़े में है तो सिंगल है, तो उन सबके मान जो है इसमें रख देंगे हम इक्वेशन में। एक ये बहुपद का फार्मूला है, एक रूप है, उस रूप में रख देंगे तो वो जो है हमको फिर हमको ये त्रिघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। तो देखिए कैसे प्राप्त बहुपद हमारा होगा x⁻3, ये जो x⁻3 है। अब इसमें क्या है, माइनस लगाते हैं, देखिए माइनस लगा के हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये शून्यकों का हमको योगफल यहाँ रखना होता है, जो कि हमारा ये है, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही है। तो ये जो 2 है, इस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू किसके है, 2 के है, तो वही 2 हमने यहाँ रख दिया। अगले पहले तो इसको लगा के रख लेते हैं, यहाँ इसकी जगह पे फिर वही 2 रखेंगे और इसके स्क्वायर से गुणा कराएंगे, x के स्क्वायर से गुणा कराएंगे, फिर आगे देखेंगे, फिर प्लस लगा के। अब ये जो दूसरे शर्त में आया था अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, इनको करके फिर इसका एडिशन करा के इसको x से गुणा कराएंगे, देखिए इसकी x से गुणा हो रही है। तो इसी तरीके से फिर माइनस लगा करके हमें जो है तीसरी कंडीशन में, तीसरी शर्तानुसार जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -14 आया था उसको रखेंगे। तो इस तरीके से लगा लेंगे। अब इसके अगली लाइन देखिए, इसके मान रख दिए गए यहाँ पे x⁻3 है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो हमारा 2 आ रहा है वो यहाँ 2 रख दिए और ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराए तो ये 2x स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्लस लगा के ये है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये ब्रैकेट में बंद करके इसको फिर x से गुणा कराए तो ये आपका इसकी वैल्यू जो है देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये है -7 के, देखिए यही है, तो -7 यहाँ रख दिए, इसकी x से गुणा हो रही है, तो ये इसके बाद देखिए माइनस लगा के फिर क्या है, ये तीसरी शर्तानुसार जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो -14 है, ये -14 ये आया हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ रख दिए, इसकी जगह पे रख दिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की जगह पे
-14 है तो -14 रख दिए, और ये माइनस पहले से सूत्र में है, इक्वेशन में पहले से ही है। तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर लिए, इसको हल कर लिए, खोल दिए, इसको सरल कर दिए, सरल करने के मतलब इसका हल निकाल लिए, तो ये x³ ही रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है। ये भी 2x² सेम आएगा इसे, और ये जो है आपका यहाँ देखेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है ब्रैकेट में। ये देखिए दो चिन्ह जो होते हैं, कभी भी जब दो चिन्ह लगे रहते हैं बगल बगल, तो एक को ब्रैकेट में कर लेते हैं, उसको अलग करने के लिए, उसकी पहचान के लिए। तो ये तरीका स्टैंडर्ड तरीका माना जाता है, और कुछ लोग ऐसा नहीं करते, कहीं एक ही बिना ब्रैकेट के लगा देते हैं, तो वो रॉन्ग होता है, उसमें क्या है मिस्टेक होने के चांसेस भी रहते हैं। हमको खुद भी नहीं, अपने को ही नहीं समझ में आएगा कि हम किसके साथ में क्या जोड़ रहे हैं, क्या घटा रहे हैं। तो ये इसके लिए इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जब बाहर ब्रैकेट है तो बाहर ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह है ये देखा प्लस का है, तो अंदर वाले चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो ये सेम रहेगा। तो ये माइनस का वही 7 -7 इंटू एक्स, ये -7x आ गया। अब यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ सूत्र में चूंकि ऑलरेडी पहले से माइनस है, और ये आपका -14 भी है, तो इसको ब्रैकेट में रखा हुआ है। अब जब खोलेंगे इसका ब्रैकेट तो ये बाहर देखेंगे माइनस है, तो माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, इसके बाद भी बदल जाएंगे, क्योंकि ये माइनस है तो बाहर अंदर जो है प्लस का हो जाएगा, तो वही प्लस का यहाँ 14 यहाँ आ गया। तो इस तरीके से हमको ये अभीष्ट बहुपद प्राप्त हो जाता है, और यही हमको इसमें प्राप्त करना था इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि जब शून्य दिए रहते हैं तो उनसे हमें शून्यों का गुणनफल या शून्य दिए रहते हैं, या शून्य के गुणनफल दिए रहते हैं, और उनका योगफल दिया रहता है, तो उससे हमें जो है त्रिघात बहुपद या द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से करने को। तो हमें दोनों तरीके से मालूम होना चाहिए इसको। द्विघात बहुपद में भी इस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जाती है, और ये त्रिघात बहुपद की प्रक्रिया है। तो दोनों तरीकों को आप इसको याद कर लीजिए और समझ लीजिए, तो इससे क्या होगा, आगे जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको इसमें गलती नहीं होगा, आप आसानी से बना लेंगे इसको। तो बस ठीक है, आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं इसको, और इसके बाद अगले वीडियो में कोई दूसरा क्वेश्चन लेंगे और उसको हल बताएंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करते रहिए। चैनल को ग्रो करने में आप लोगों का सहयोग हम देख रहे हैं जारी है, और ऐसे ही जारी रखते रहिए, और मनोबल हमारा भी बढ़ाते रहिए। थैंक यू चिल्ड्रन।